गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसमें हमने बताया था कि जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 हो क्यूबिक, जिसकी 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक। अब डिग्री क्या होता है मैं बता चुका हूँ। डिग्री क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर कहो चाहे इन मैक्सिमम पावर वो डिग्री होता है। जैसे 3x के पावर 5 माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2। तो इसका डिग्री क्या है? तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 5 है तो डिग्री 5 हो जाएगा। तो डिग्री के बेसिस पे मैंने कहा था कि जिसकी डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखो इसमें एक और है जिसकी डिग्री जो 0 हो, जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आज इसको भी हम एक उसी में ऐड कर लेना। कल जहाँ तक हम बताए थे उसके आगे आप ये भी उसके आगे लिख लेना। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आप जान लो, बहुत कुछ है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कहोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल सब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक बात और, सब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ठीक है, तो वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री a polynomial of degree 0 is called constant polynomial। मतलब जितने भी कांस्टेंट हैं 2 -5, ठीक है, ये सारे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कहोगे कैसे? तो देखो आप इसको जानते हो कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। x के पावर 0, a के पावर 0 आपने क्लास 8 में पढ़ा था, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 का डिग्री 0 है। जैसे 2 को हम चाहें तो 2 × 1 कर सकते हैं। अब 2 और 1 के जगह पे x के पावर 0, तो 2x के पावर 0। अब ये पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जितने भी नंबर आपने पढ़ा है रेशनल इरेशनल सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -5 को भी हम लिख सकते हैं -5 × x के पावर 0। 7 को भी लिख सकते हैं 7 × x के पावर 0। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट जो होते हैं, जो कांस्टेंट हैं वही क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया। अब जो मैं जीरो पॉलिनोमियल कह रहा था, जीरो ZERO, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में जो जीरो है ना, जीरो, ये जीरो जो होल नंबर में होता है, इंटीजर में होता है, वही जीरो। तो जीरो को ही क्या कहते हैं? हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, द कांस्टेंट polynomial
जीरो, ZERO जीरो, इसको मैं बना भी देता हूँ, इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है, इस जीरो को ही क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी एक आगे टॉपिक आएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो अलग चीज़ होगा। ये पॉलिनोमियल का टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। एक आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो दूसरा होगा, हम वहाँ भी याद दिला देंगे। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म आप लोग जानते हैं टर्म किसे कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे मान लो कि एक पॉलिनोमियल लिखा है x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये x के पावर 4 एक टर्म है, एक्स क्यूब भी एक टर्म है, ये माइनस 2x स्क्वायर भी एक टर्म है, माइनस एक्स भी एक टर्म है और 1 भी एक टर्म है। तो जो प्लस और माइनस से अलग होते हैं वो टर्म होते हैं। ठीक है, अब 2x स्क्वायर एक ही टर्म है क्योंकि इसमें बीच में गुणा का साइन है। प्लस और माइनस से जो अलग हो उसको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस से जिसको अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल्स मैं समझा दूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म है एक्स स्क्वायर और एक टर्म है 2x। अब प्लस से अलग हुआ है, अब 2x एक ही टर्म है। अब कहो कि 2 इंटू एक्स ये दो टर्म है, तो ये गलत बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ प्लस और माइनस से जब अलग हों तब दो टर्म बनते हैं। अगर मान लो 5xyz मैं लिख दूँ तो ये एक ही टर्म है। अब 5xy प्लस जेड लिख दूँ तो ये दो टर्म हो गया। फिर 5x माइनस वाई प्लस जेड लिख दूँ तो तीन टर्म हो गया। 5 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख दूँ तो ये चार टर्म हो गया। प्लस माइनस से टर्म अलग होता है। ठीक है, तो टर्म पहचान गए, तो टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आता है हमारा, आता है मोनोमियल। क्या आता है, मोनोमियल। किसे कहते हैं मोनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। मान लो पहला मोनोमियल। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये थ्योरी आएगी तो आपको एक्सरसाइज आने लगेगा। आप लोग घबराइए मत, एक्सरसाइज आपको एकदम आएगा। और ये सब सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेहनत कीजिए। ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ठीक है, इज कॉल्ड मोनोमियल, इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, 5y क्यूब, चाहे 5t, ये सब मोनोमियल है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बताऊं, ये मोनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। डिग्री के हिसाब से इसका डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, और टर्म के हिसाब से इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल है। डिग्री के हिसाब से इसका डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और टर्म के हिसाब से मोनोमियल है। 5y का क्यूब डिग्री के हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, टर्म के हिसाब से मोनोमियल है। ठीक है, ऐसा एग्जांपल एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे, मैं एक्सरसाइज के हिसाब से ही बता रहा हूँ। अब दूसरा हमारा है मोनोमियल के बाद आएगा बाइनोमियल। क्या आएगा,
बाइनोमियल में जिसमें दो टर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म, ए पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल कहेंगे। आपके सामने बहुत एग्जांपल है, ये मैं लिख दूँ 3x² - 12x, ये इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये हमारा बाइनोमियल है। बाइनोमियल है साथ साथ क्वाड्रेटिक भी है, क्योंकि डिग्री 2 है, तो बाइनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी है। और आप ऐसे एग्जांपल बहुत लिख सकते हैं, मान लो 5/2 t³ - 1, ये t वेरिएबल में है, ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये t वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ये हो गया, ये लीनियर भी है बाइनोमियल भी है, दो टर्म है। 5/2 t एक टर्म हो गया, -1 ये 1 दूसरा टर्म हो गया, प्लस माइनस से टर्म अलग होता है, बार बार बता रहा, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल। अब बाइनोमियल के बाद तीसरा हमारा है ट्राइनोमियल, इसको हम इरेज करेंगे, नोट कर लो ऊपर वाला। अब जो हमारा अगला है ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल में बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म, ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म, सब ये नोट करना है फेयर पे भी। ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म is called a trinomial, is called a trinomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो बहुत हो जाएगा 5x² + 2x - 5, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक के साथ साथ ट्राइनोमियल भी है, 3 टर्म है। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 5/2 y³ - 3y + 1, ये भी 3 टर्म है, और क्यूबिक भी है, 3 टर्म भी है। तो ये हमारा हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए, बस यही 3 है, ठीक है। एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, और 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। कहाँ, एक्सरसाइज 2.1। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन बुक है तो पढ़िए, नहीं है तो कहीं से ले लीजिए। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कह रहा है कौन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि कौन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के साथ साथ 1 वेरिएबल में कौन पॉलिनोमियल है, एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है। पहला लिखा है कि 4x² - 3x + 7, ये तो है ही, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। उसके बाद हमारा दूसरा लिखा है y² + √2, ये भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, ये x वेरिएबल में है, ये y वेरिएबल में है। अब तीसरा है 3√t + t√2, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। कैसे, देखो ये 3√t का मतलब होता है t⁻1/2 + t√2। अब हमको ये बताओ, हमने कहा था कि जो वेरिएबल का पावर हो वो ये होना चाहिए, और ये तो फ्रैक्शन आ गया। हमने कहा था नॉन निगेटिव इंटीजर, वेरिएबल का जो पावर हो वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक तो ये इंटीजर नहीं है, तो लिख देंगे कि नो, इसमें रीजन भी पूछा है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है, तो लिख देंगे कि नो, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट नॉन निगेटिव इंटीजर। नो बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है,
तो ये तो है और ये नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, आप लोग ये करेंगे। इसके बाद चौथा है y प्लस 2/y। ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? ये भी नहीं है। बोलो कैसे नहीं है? ये y प्लस 2 और जब y को ऊपर ले जाओगे तो y का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 2y के पावर -1। फिर यहाँ भी क्या आ गया? जो वेरिएबल है y वेरिएबल है तो y वेरिएबल के पावर निगेटिव आ गया। तो हमने कहा था कि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे -1 है तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। आप लोग अच्छे से लिखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारा पाँचवा में लिखा है x के पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t के पावर 50। तो ये पॉलिनॉमियल तो है लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है। हम सवाल में पूछा था कि कौन पॉलिनॉमियल है 1 वेरिएबल में। ये सब पावर तो ठीक है लेकिन इसमें 3 वेरिएबल है। तो लिखेंगे कि दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। दिस इज नॉट polynomial in 1 variable because there are 3 polynomial x because there are 3 polynomial x y and t। ये पॉलिनॉमियल है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है। तो ये हमारा हो गया, आप लोग कर लेंगे, आसान है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। नीचे कुछ क्वेश्चन है। पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ऐसे ही एक और पूछा है, मान लो ये चौथा √2x - 1। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। वो तो है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब मान लो कि एक और पूछा है, कितना बताएं? दूसरा देखो, दूसरा पूछा है 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे -1 है, माइनस लगा है तो -1 कहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। उसके बाद एक और बच रहा है, वो भी क्यों बचे उसको ही बता देते हैं। तीसरा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? π/2 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ये एक्स स्क्वायर π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ठीक है, कर लेंगे आप लोग बढ़िया से। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या वीडियो बार बार देखिए। अब इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बता दिया है पहले। और है गिव 1 एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल जिसका डिग्री 35 हो। बाइनोमियल लिखो, बाइनोमियल हो और डिग्री कितना हो? 35। बहुत एग्जांपल है। ये बाइनोमियल है कि नहीं है? इसका डिग्री 35 करना है तो यहाँ पे 35 कर दो। उसके बाद कह रहा है कि मोनोमियल जिसका डिग्री 100 हो। मोनोमियल एक टर्म हो और डिग्री क्या हो? 100 हो। तो लो ये मोनोमियल है, डिग्री 100 है, एक ही टर्म है, 5 भी लगा सकते हो। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद चौथा कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है। क्या लिखना है? डिग्री लिखना है। क्या बताएं डिग्री? जैसे मान लो कि यहाँ पे चौथा है 3, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री बताया नहीं है कि 0 होता है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? पीछे बताएं, डिग्री 0 हो जाएगा। डिग्री इज 0। ये हमारा चौथा था। अब किसका बताएं? सबका हो जाएगा।
ये जो पहला है, पहले का डिग्री क्या होगा, 5x³ माइनस 4x² प्लस 7x। तो मैक्सिमम पावर ये 3 है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज 3। ऐसे बाकी सारे आप कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा पांचवा है, नोट करते रहो रफली, आप लोग भी फेयर पे बढ़िया से करके मैसेज कर देंगे हमको। अब जो पांचवा सवाल है, इसमें पांचवा सवाल देख लो। पांचवा सवाल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताना है कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये बताना है, क्लासिफाई करना है। नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, जैसे मान लो कि पहला है x² प्लस x। तो आप बताओ क्या है, डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, बता तो दिए हैं सब। दूसरा है आपका x माइनस x³, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। अब यहाँ सब कर लोगे, मैं बताऊंगा नहीं। जिसका डिग्री 1 होगा लीनियर, डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा क्यूबिक, डिग्री 1 होगा लीनियर। ऐसे सब आप लोग कर लेंगे। हमारा एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गया, ठीक है। कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वही जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज, वही जीरो अलग था, मैंने कहा था कि आगे आएगा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।